नमस्कार। भरी जवानी में हार्ट अटैक आजकल ये बहुत देखने को मिल रहा है। लोग जिम में एक्सरसाइज करते करते, सड़क पर चलते चलते, समारोह में डांस करते करते अचानक गिर पड़ते हैं और कुछ ही क्षण में उनकी मृत्यु हो जाती है। सोशल मीडिया पर आजकल इस तरह के अनगिनत वीडियो वायरल होते रहते हैं। क्या वजह है कम उम्र में हार्ट अटैक का? क्या ये पोस्ट कोविड डेवलपमेंट है या पहले भी होता रहा है? कई सवाल हम सबके मन में उठते रहते हैं क्योंकि हम इन घटनाओं से काफी डरे हुए हैं। इन्हीं सब सवालों और डर को एड्रेस करने के लिए हमने आज ये एपिसोड रखा है। हमारे साथ आज हैं कार्डियोलॉजी में एक जाना माना नाम, डॉक्टर समीर गुप्ता। डॉक्टर समीर गुप्ता सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर समीर मेट्रो हॉस्पिटल कैथ लैब के डायरेक्टर भी हैं। वेलकम डॉक्टर समीर। थैंक यू किशोर जी। डॉक्टर समीर, पहला सवाल आपसे वही जो सबसे आम है, वो सवाल ये है डॉक्टर साहब कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग अचानक चलते चलते गिर जा रहे हैं, उनकी मौत हो जा रही है। वीडियो भरे पड़े हैं आजकल सोशल मीडिया पे। क्या ये पोस्ट कोविड इफेक्ट है? क्या वैक्सीन का इफेक्ट है? क्या है? लोग बहुत भ्रम में हैं और बहुत डर में हैं। देखिए माल्या जी, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आजकल हम सबके दिमाग में चल रहा है कि ये क्यों है, क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू एक स्टेटिस्टिक, ठीक है। 25% हार्ट अटैक, 25% ऑफ ऑल हार्ट अटैक्स इन इंडिया, भारत देश में, वो 40 साल की उम्र के कम के लोगों में होते हैं। तो लेस देन 40 ईयर पीपल, 25% ऑफ ऑल हार्ट अटैक्स जो इंडिया में होते हैं वो 40 साल से कम की उम्र के लोगों में होते हैं। एंड 50% ऑफ ऑल हार्ट अटैक्स, 50% ऑफ ऑल हार्ट अटैक्स हैपन इन पीपल जो 50 साल से कम की उम्र के होते हैं। Okay? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक है जो पहले हमें अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आजकल ज्यादा हो रहे हैं हार्ट अटैक। ये ऐसा नहीं है कि आजकल हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं, हार्ट अटैक हमेशा से हो रहे हैं। टू अ सर्टेन एक्सटेंट शायद थोड़े बढ़ गए हों। ऐसा नहीं है कि 10 का 100 हो गया है, राइट। वी डोंट हैव द मोस्ट रीसेंट डेटा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। छोटे मोटे शायद बढ़े हैं, बट हार्ट अटैक्स हैव ऑलवेज बिन हैपनिंग। इन फैक्ट हार्ट अटैक्स इज द नंबर वन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया, राइट। मतलब 25% ऑफ पीपल, 1 in 4 पीपल अगर आप देखेंगे कैसे मरते हैं, तो वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के चलते मरते हैं। So heart attacks have always been happening. Now the question is कि आजकल हमें क्यों, मतलब why are we hearing about it more, right? आजकल क्यों हमें मालूम पड़ रहा है? I think a lot of it also has to do with awareness, कि अब हम लोगों को जागरूकता आ गई है। कोविड के बाद लोगों के अंदर जागरूकता आ गई है अपनी हेल्थ को लेकर। ये हम देख रहे हैं, लोग अब आके सामने से आके हेल्थ चेकअप कराते हैं, सामने से आके अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये एक जागरूकता डेफिनेटली कम्युनिटी में आ गई है। क्यों बढ़ रहे हैं कोविड के बाद? वैक्सीन, ये वो। देखिए वैक्सीन का जहां तक की बात है, तो वैक्सीन का जो भी डेटा हमने आया है, जो डेटा हमारे पास आया है, मैं ये नहीं कह सकता कि इसने कहा उसने कहा, क्योंकि आजकल क्या होता है मालिया जी, हर आदमी को कोई भी दिक्कत होती है, चाहे उसके पेट में दर्द हो, चाहे उसके सर में दर्द हो, चाहे उसकी उंगली में दर्द हो, ये वैक्सीन तो नहीं, वैक्सीन तो नहीं, वैक्सीन तो नहीं, शुरू हो जाता है। बिकॉज nobody wants to blame themselves कि हाँ मेरे अंदर कोई गलती है, मैंने शायद कोई चीज ठीक नहीं करी। नहीं, वो वैक्सीन लगवाई थी, क्योंकि वैक्सीन का जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम आई है, जो वो थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम आई थी। थ्रोम्बोसिस एक ब्लड क्लॉट होता है जो बॉडी में बन जाता है, और वो जो प्रॉब्लम, जो साइड इफेक्ट अब आज की डेट में जो हमारे पास डेटा आया है इसका, वो बहुत ही रेयर चीज है। वो लाखों में एक, लाखों में दो लोगों में होती है। यहाँ पर हार्ट अटैक तो उससे ज्यादा लोगों में हम देखते हैं, राइट। तो दैट इज वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू से ये वैक्सीन है उसके चलते आया है। हार्ट अटैक इज द नंबर वन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। हार्ट अटैक्स, 25% ऑफ ऑल हार्ट अटैक्स हैपन इन पीपल जो 40 साल से कम की उम्र के होते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, हम आगे भी बात करेंगे इसके बारे में। जी जी। बट
आई वुड लाइक टू जो बस्ट द मिथ कि भाई अचानक से कुछ हो गया है। आई डोंट थिंक ये अचानक से हुआ, ये धीरे 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 करके बहुत सारे कारण हैं इसके। डॉक्टर साहब, यंग लोगों में जो हार्ट अटैक होता है उसके प्राइमरी रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? देखिए, जो हार्ट अटैक किसी के अंदर भी होगा तो उसके जो कॉमन कारण होते हैं वो सेम ही रहते हैं, राइट। देर आर फाइव बिग फैक्टर्स जो हम कहते हैं हमेशा, राइट। वो क्या बिग फैक्टर्स हैं? आपका डायबिटीज इज अ वेरी बिग फैक्टर, राइट। डायबिटीज यानी कि हाई शुगर। पेशेंट आते हैं मेरे पास, जी हमारी शुगर ठीक है, बॉर्डर लाइन है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे 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 वो शुगर बढ़ती रहेगी ज्यादा टाइम के लिए, तो वो प्रॉब्लम कॉज करेगी। हाई कोलेस्ट्रॉल इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, जी। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना, हार्ट में चिकनाई ज्यादा हो, सॉरी, ये ब्लड में चिकनाई ज्यादा होना, उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, आज की डेट में इट इज सो कॉमन टू सी यंग पीपल, 20, 22, 25, 28 who have high blood pressure, right? लोगों का खान पान खराब हो गया है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे। अभी थोड़े दिन पहले लैंसेट में स्टडी आई थी, मैंने पूरी स्टडी तो डिटेल में अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन जो थोड़े दिन पहले आई थी उसमें यही था, जो हेडलाइंस थी कि इंडिया इज अ वेरी इनएक्टिव नेशन। हम लोग ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, ज्यादा घूमते नहीं फिरते नहीं, एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यू नो हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सिगरेट पीना, सिगरेट पीने में सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक्यूमुलेट करके करते करते एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मान लो जी, इवन पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इज अ वेरी 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 बिग रिस्क फैक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहां पर भी हाई पोल्यूशन दी गई है, देखी गई है, वहां पर ये इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग प्रॉब्लम्स देखी गई है। इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि हम लोग कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में। जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फैमिली हिस्ट्री बहुत हाँ इंपॉर्टेंट सर, वो होती है। वो मेरा आगे सवाल आएगा। मुझे ये भी जानना है कि क्या यंग एडल्ट्स और ओल्डर एडल्ट्स के हार्ट अटैक पैटर्न में कोई फर्क है? कोई आप देखते हैं कोई डिफरेंशिएटर? देखिए देखिए हार्ट अटैक जब यंग लोगों में होता है तो यूजुअली यूजुअली इफ इट इज अ सिंगल हार्ट अटैक, देन इट इज STEMI, इसको हम लोग कहते हैं ST एलिवेशन एमआर। बट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द पीपल इज, so वो एक तरह का एक देखते हैं हम लोग कि जब जब एडल्ट्स में होता है तो यूजुअली उनकी ज्यादा आर्टरीज में इन्वॉल्वमेंट होती है। यंगर लोगों में बिकॉज ऑफ द यंग एज, कंपैरेटिवली सिंगल वेसल डिजीज अटैक्स आर मोर कॉमन। एक चीज जो और देखते हैं कि हम लोग जब हार्ट अटैक यंग लोगों में होता है तो वो लोग ना अपने सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं काफी, जो हम देखते हैं कि उनको पेन हुआ या डिस्कम्फर्ट हुआ, वो हॉस्पिटल आए, उन्होंने इग्नोर करा कि वो लेट प्रेजेंटेशन कभी कभी ज्यादा होता है उन लोगों का, क्योंकि उनको वो लगता है कि अब गैस है या कुछ सर में दर्द जी। है या हार्ट अटैक थोड़ा ना होगा, हम्म। and that is why they have a lot of more delayed presentation. An older person is more likely to come to the hospital faster. Younger people sometimes because of this have more pain uh, for this, and those are some of the big things that we see. I mean, all these काफी सारे कारण हैं, but I'm sure we talk about it as well. आपने अभी जेनेटिक हिस्ट्री की बात की। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोगों को मैं भी जानता हूं कि जिनका कोई भी जेनेटिक हिस्ट्री हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम की नहीं रही है, उनको भी होता है, और खास करके तब होता है जब वो डिसिप्लिन लाइफ जी रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये एक्सेप्शन है, या आप देखते होंगे बहुत से केसेस में होता है? डिसिप्लिन होते हैं नहीं होते? आपने नहीं, क्या बताया, सॉरी, डिसिप्लिन नहीं, होते हैं नहीं होते? डिसिप्लिन होने के बाद भी अगर ये हो रहा है तो ये केस एक्सेप्शनल है? देखिए, जेनेटिक्स इज अ वेरी वेरी बिग कॉज ऑफ हार्ट अटैक्स, वी ऑल नो दैट, हम सबको मालूम है जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक्स का। बट जेनेटिक्स इकलौता कारण नहीं है हार्ट अटैक का, राइट। जेनेटिक्स इकलौता कारण नहीं है हार्ट अटैक का, इट इज मल्टीपल अदर कॉजेज, राइट।
high blood pressure, high cholesterol, diabetes, high stress environment, air pollution, right? They are some of the risk factors. Obesity, मोटापा, right? One thing that जो हमें अब हम सीख रहे हैं हार्ट अटैक्स के बारे में, इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन, राइट? ऐसा नहीं है कि आपने पिछले 6 महीने के लिए आपने डिसिप्लिन थे और आपको हार्ट अटैक हो गया तो आप कह रहे हैं मैं तो इतना डिसिप्लिन हूँ, मुझे हार्ट अटैक कैसे हो गया? नाउ आर परसेप्शन इज चेंजिंग, नाउ इट इज लाइफ टाइम रिस्क, राइट? जो अब हम जो थॉट जा रही है हमारी जिस तरफ, वो जा रही है लाइफ टाइम रिस्क, राइट? तो जैसे कि अब हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है तो कितने टाइम से आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है, राइट? आपका आपका हाई कोलेस्ट्रॉल फॉर सम रीजन 25 साल की उम्र में शुरू हुआ, धीरे 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 बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, फिर आपने 50 साल पे डिसाइड किया कि अब मैं इस कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई खाना शुरू करूंगा, विच इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग हम लोग अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि पीपल रेजिस्ट मेडिसिन, दे रेजिस्ट लाइफस्टाइल चेंजेस। आपने लाइफस्टाइल चेंज करा, 2-4 महीने के लिए करा, और फिर आप वापस अपनी बैड लाइफस्टाइल में आ गए। तो ये चीज जो है, जो जो 25 साल का जो नुकसान था, राइट, जो 25 साल आपने हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ जिए थे, राइट, तो वो एक रिस्क है जिसको आप 6 महीने में नेगेट नहीं कर सकते। तो यू हैव टू लुक एट लाइफस्टाइल रिस्क। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हाइपरटेंसिव? आपने कब से कंट्रोल करा? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ डायबिटिक? आपने कितने सालों से कंट्रोल करा? बिकॉज व्हाट यू व्हेन अ हार्ट अटैक हैपेंस, जब दिल का दौरा पड़ता है, तो इट इज नॉट समथिंग जो कल परसों कुछ हुआ कि जी कल परसों जी मैंने कुछ बाहर का खाना खाया। हो सकता है कल परसों कोई ट्रिगर हुआ हो, बम उस दिन फटा, बम आज फटा, लेकिन उसकी जो तैयारी थी वो काफी पहले से धीरे 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 करती हुई शुरू हुई। सो दैट इज हाउ आवर परसेप्शन इज चेंजिंग एंड व्हाट वी आर लर्निंग अबाउट हेल्थ इन सॉरी हार्ट अटैक्स। डॉक्टर समीर, अभी आपने कहा कि लोग चेस्ट पेन को इग्नोर करते हैं और गैस मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। एक यंग आदमी जिनको जिंदगी का तजुर्बा ज्यादा नहीं है, वो चेस्ट पेन और हार्ट अटैक के पेन में कैसे फर्क करे? देखिए, जो नॉर्मली आम आदमी की परसेप्शन होती है हार्ट अटैक की, राइट, कि वो होती है टीवी को देखकर, राइट? दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, लेट्स फेस इट, राइट? the television and Bollywood and the web series, they define what we actually perceive. तो नॉर्मली जब कोई आदमी सोचता है हार्ट अटैक का, वो सोचते हैं जी एक ओल्ड बाबा जी हैं, वो चल रहे हैं, चलते चलते उनको छाती में ऐसे दर्द होगा और वो गिर गए, एंड दैट इज व्हाट अ हार्ट अटैक, राइट? दैट इज व्हाट अ हार्ट अटैक इज। बट दैट इज द टिपिकल सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक, राइट? आदमी चल रहा है, उसको एकदम दर्द हुआ, एंड दैट इज नॉट, दैट हैपेंस इन ओनली, सिर्फ ये 40-50% लोगों में होता है, ओनली 40-50% लोगों में ये टिपिकल सिम्टम्स ऑफ पेन होते हैं। बाकी 40-50% में दे हैव व्हाट यू कॉल एटिपिकल सिम्टम्स ऑफ चेस्ट पेन, राइट? वो एटिपिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? एकदम गैस होना, यहाँ पर मेरे को गैस सी हो रही है, आप डाइजीन ले जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गैस हो रही है, डकारें आ रही हैं आपको, राइट? आपको पसीने आते हैं बहुत सारे, आपको सांस फूलती है, आपको घबराहट होती है, आप कहते हैं यार कुछ कुछ ठीक नहीं है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, राइट? आपको चलने में तकलीफ होती है, चलने में तकलीफ हो रही है। बहुत लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक आता है कि सिर्फ उनको जब सिर्फ सांस फूलती है, वो चलते नहीं ज्यादा, और फिर वो रेस्ट करते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। एंड समटाइम्स दैट्स अ हार्ट अटैक। यू नो, कोई कहता है मुझे ऐसा लगता है कोई बैंड है मेरी छाती के चारों तरफ, कोई कहता है भारीपन है मेरी छाती के चारों तरफ, पेन which goes down your arm and goes up to your neck, that are symptoms of heart attack. So there are some typical symptoms and there are some atypical symptoms. So these are the overall symptoms of heart attack. And women have atypical symptoms ज्यादा, ladies में ज्यादा atypical symptoms होते हैं, diabetics में ज्यादा atypical symptoms होते हैं, ओल्डर लोगों में ज्यादा एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं। बट ये जो है, ये सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के। एंड व्हाट आई ऑलवेज टेल एवरीवन, अगर आपको 1% भी शक है, आप जाओ, हॉस्पिटल जाओ, ईसीजी करा लो, बस। क्योंकि हमारे जो मशहूर सिंगर थे, अगर आपने देखे होंगे, वो सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर सिंगर थे जिनकी डेथ हुई थी हार्ट अटैक से, और जब आप जाके उनकी हिस्ट्री को देखेंगे और जो सोशल मीडिया पे वीडियोस आए थे,
वो गैस 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 करते रह गए। उन्होंने डाइजीन बहुत सारी खाई थी, एंड या वो जो भी उन्होंने कोई गैस की दवाई खाई थी, एंड देयर वाज अ वीडियो ऑफ हिम इन विच वो कॉन्सर्ट कर रहे थे अपना, एंड आई रिमेम्बर दैट वीडियो वेरी वेल, बिकॉज दैट वाज द रिमाइंडर। वो याद दिलाता है कि वो गैस नहीं थी, वो एक हार्ट अटैक था, और हार्ट अटैक के उनको पसीने आ रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे थे, उनको पसीने आ रहे थे। बहुत मशहूर सिंगर, एंड फिर वो लिफ्ट में थे, लिफ्ट में भी वो ऐसे एकदम पकड़ के बैठे हुए थे अपने, ही वाज बेंड ओवर with discomfort, and instead of going to the hospital, because nobody picked up it was a heart attack, he went to the room, and then unfortunately वो हमारे बीच नहीं है अब। बट दैट इज अ एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल। एंड कि हार्ट अटैक क्या होता है, कभी कभी गैस का दर्द से लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ सिंपल ईसीजी से ये डायग्नोस हो जाता है कि हार्ट अटैक है? देखिए, डिपेंड करता है किस तरह का सिम्टम्स क्या होते हैं। देर आर मेनी हार्ट अटैक्स, 80 मेनी हार्ट अटैक्स दैट आर हैपनिंग, जो हम ईसीजी से डायग्नोस कर देते हैं। ईसीजी में कुछ चेंजेस आते हैं, जिसको हम डायग्नोस कर पाते हैं अगर आपको एसटी एलिवेशन एमआई हो रहा है। एंड उसके बाद नॉर्मली, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क फैक्टर प्रोफाइल, किस तरह का दर्द है क्या नहीं है, हम इसके ऊपर फिर एक ब्लड टेस्ट भी करते हैं कार्डियक एंजाइम्स का। एंड दोज दैट कार्डियक एंजाइम के ब्लड टेस्ट से भी हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ये पेन हार्ट अटैक का है या नहीं है। आपने कोमॉर्बिडिटीज का बहुत जिक्र किया अभी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। इन तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक रिस्क फैक्टर कौन सा है? देखिए, आई थिंक ऑल थ्री ऑफ देम आर वेरी बिग। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि नंबर वन, तो यूजली हम लोग डायबिटीज को एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर मानते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जिसको डायबिटीज होती है उसका जो रिस्क फैक्टर होता है, मल्टीपल स्टडीज ने दिखाया है कि जो जिसको डायबिटीज होती है उसका रिस्क फैक्टर इज ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक is the same as a person with a heart attack who's going to have a second heart attack. So that is why diabetes is normally considered a very big risk factor for um, heart attacks. But अगर आप बॉर्डर लाइन डायबिटिक हैं और आप एक बहुत ज्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल पे जी रहे हैं, तो आई थिंक बहुत ज्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल विल गेट much higher weightage as compared to borderline diabetes. So it all depends upon how bad is your diabetes versus how bad is your cholesterol, or how bad is your blood pressure. But all three are very big problems in India. And the thing is that ये सारी lifestyle diseases हैं, ये सारी हमारी दिनचर्या, हमारा खराब खान पान, जो लेजीनेस होती है, चलते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते, they are some of the reasons why this happens. डॉक्टर साहब, कोई आप पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जिसमें किसी जवान व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई हो, कोई केस स्टडी? मौत की तो there are, it has happened. I have had multiple patients across the country. कभी एक आध अपने प्रैक्टिस में भी हुआ है, कभी कोई बहुत लेट आता है हॉस्पिटल में, एकदम एंड स्टेज में आता है, आप कुछ कर ही नहीं पाते क्योंकि आते ही उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। एंड देयर हैव बीन अदर प्लेसेस आल्सो, जब मुझे रेफर करते हैं पेशेंट्स कि किसी और हॉस्पिटल में, किसी और पार्ट ऑफ द कंट्री में, जिनको हार्ट अटैक हो गया है। बट मौत की बजाय, देर आर मल्टीपल पीपल, आई विल टेल यू मालविया जी, जिनको, यंग पीपल हु हैड हार्ट अटैक्स इन द 20s 30s, एंड one of them is in fact a very popular and a famous physical trainer. you know Physical trainer है वो, एक्सरसाइज कराता है लोगों को, he's got that six pack, he's got that perfect body that everybody wants, he has that, and he had a heart attack. And I can tell you, when I started talking to him, you know I started talking to him कि भाई आप dig deep into the risk factor profile. His diet was not the best. He was having a lot of fatty food, उसकी कोलेस्ट्रॉल हाई थी जो उसने इग्नोर करी, थोड़ी फैमिली हिस्ट्री का रोल भी था उसके अंदर। बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो उस बॉडी बिल्डर में थी, बिकॉज आपने बॉडी बनाने में आपने 2 साल लगा लिए, लेकिन उससे पहले अगर आपकी जो लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब थी, राइट, तो उसका भी तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट आएगा ना। इट इज नॉट कि आपने वो रिवर्स कर दिया।
जो उसने जो चीज करी थी कि ही he used to take steroids to make his body, because he said, I am a professional bodybuilder, I have to look good. So he was taking a lot of steroids, and they were unregulated steroids. He was taking them by themselves, and blood pressure उसका high था, थोड़ी diabetes आ रही थी. So, those things were happening as a side effect. And then one day he had a plaque rupture and he had a heart attack, and he came to me and I treated him, और अब वो ठीक है बिल्कुल, अब वो वापस बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, उसका काफी रिकवरी हो गई, पूरी रिकवरी हो गई इनफैक्ट. एंड मैंने बोला कि यार आप जो हो, और काफी यंग लोगों को मैंने बोला कि आप जो हो, व्हाई डोंट यू गो एंड maybe tell people that you're a young guy, आपको हार्ट अटैक हुआ या ऐसी कोई घटना हुई. एंड there's a lot of stigma in our society. हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, बहुत बड़ा स्टिग्मा है. जो 25 साल 30 साल के लोग थे, उनके तो पेरेंट्स नहीं मना करते कि मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, शादी नहीं हो पाएगी अगर बाहर जाके मालूम पड़ जी गया जी। कि मेरे बेटे को हार्ट अटैक हो गया. जो बॉडी बिल्डर है वो कहता है कि अगर मैं जाके लोगों को बोलूंगा कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ और मेरे को हार्ट अटैक हो गया, मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे. So there's a lot of stigma associated in our society कि you know मैं हार्ट अटैक के बारे में बात नहीं कर सकता. अपनी बीमारी को कभी कभी छुपाते हैं लोग, but that is the reality of what it is. And I at least I can tell you, मालविया जी, हमारे पास हफ्ते में कम से कम 2 पेशेंट आते हैं जिनको 40 साल से कम की उम्र होती है या 45 ईयर से कम की उम्र होती है, जिनको हार्ट अटैक्स होते हैं. एंड हमने अपनी एक इंटरनल एनालिसिस करी अपने हॉस्पिटल में. हमने 2-2.5 हजार एंजियोप्लास्टी करी है अपने हॉस्पिटल में पिछले 1-1.5 साल में. उनको हमने जाके स्टडी करा, एंड हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज फाइंड करी. अभी तो काफी सारी एनालिसिस हो रही है उसकी, कि 80% that 50 to 60% ऑफ ऑल हार्ट अटैक्स जो हमने ट्रीट करे, एंजियोप्लास्टी जिनकी हमने हॉस्पिटल में करी अक्रॉस एज ग्रुप्स, मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ यंग लोगों में, अक्रॉस द एज ग्रुप्स, दे हैड अ नॉर्मल बीएमआई. नॉर्मल बीएमआई मतलब वो मोटे नहीं थे एट द टाइम ऑफ एंजियोप्लास्टी. जो हम लोग सोचते हैं कि वो आदमी बहुत मोटा है या बहुत ही ज्यादा अनफिट है, तो वो नहीं था. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट आल्सो हैज टू डू विद द इंडियन जीनोटाइप, जो हमारे इंडिया के साउथ ईस्ट एशिया के जेनेटिक्स हैं, तो हमारे साउथ ईस्ट एशिया के जो हमारे जो जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इंक्रीज अमाउंट ऑफ हार्ट अटैक जो हम लोग अपने देश में देखते हैं. एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, क्या जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज भी एक रिस्क फैक्टर है? देखिए, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज, इट इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, बिकॉज आई डोंट नो जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज किस चीज को बोलेंगे, राइट. हर आदमी का अपना एक अलग तराजू होता है तोलने का, कि ये मेरे लिए जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज है. मैराथन भागते हैं लोग, कोई ट्रायथलॉन भागता है, वो उनके लिए नॉर्मल एक्सरसाइज है. कोई अपना जिम करता है, वो उसके लिए नॉर्मल एक्सरसाइज है. और सो इट वो तराजू हर आदमी के लिए अलग होता है. सो देयर इज नथिंग लाइक जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज. बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, टू सी, जो आई एम द मेडिकल डायरेक्टर ऑफ द दिल्ली हाफ मैराथन, द वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन. पिछले 2 साल से आई एम द मेडिकल डायरेक्टर. तो हमारी 300-400 लोगों की टीम बैठती है उस मैराथन में. और व्हाट आई वुड टेल पीपल इज, देखिए, आप अपनी एक्सरसाइज को धीरे 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 करके इंक्रीज करिए, राइट. इट शुड नॉट बी एवरीबडी वांट्स इंस्टेंट रिजल्ट. एवरीबडी वांट्स कि मेरा 6 पैक एक हफ्ते में हो जाए. एवरीबडी वांट्स कि मैं बस मैराथन एक हफ्ते बाद है, मैं आज ट्रेनिंग शुरू करूं और मैं अगले हफ्ते 13 माइल भाग लूं, राइट, हाफ मैराथन भाग लूं. वी हैव टू बी रियलिस्टिक. वी हैव टू हैव अ पैटर्न. धीरे 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 करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, अपनी एक्सरसाइज बढ़ाइए. आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करिए. और अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लग रहा है कि मैं ओवर एक्सर्ट कर रहा हूँ, मेरी छाती में दर्द हो रहा है, मेरी सांस फूल रही है, मुझे कोई दिक्कत हो रही है, स्टॉप, 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 टेक इट इजी. गो गेट योर सेल्फ चेकड आउट. गो गेट योर सेल्फ चेकड आउट. आप प्लीज जाइए, अपने आप को चेकआउट कराइए. आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा. डोंट बी अ सुपर हीरो कि नहीं मैं पेन के बावजूद भागूंगा. नहीं.
आप जाइए, अपने आप को चेकअप कराइए। एंड इफ यू आर अ पर्सन जिसने एक्सरसाइज नहीं करता, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीता है, एक हेल्थ चेकअप कराओ और उसके बाद एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करो। अगर आपने 50 साल से कुछ नहीं करा, एक्सरसाइज नहीं करी है, पिछले 10 साल से कुछ नहीं करी, आप 55 साल के हैं, अब आप थोड़े बॉडी बदल गई है, डायबिटीज हो गया है, कोलेस्ट्रॉल हो गई है, और अब आप एक्सरसाइज प्रोग्राम पे जा रहे हैं, तो प्लीज आइए, डॉक्टर से मिलिए, एक्सरसाइज क्लियरेंस लीजिए और फिर कराइए। डोंट जस्ट hit the gym with or any program if you're an unfit person without a doctor clearance. थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों का ज्ञान बढ़ाया कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, कब और कैसे तुरंत पहुंचना चाहिए। अब खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, डॉक्टर गूगल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह के तमाम चीजें अब लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। Thank you, Malviya.